दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली। यह प्रश्नावली पिछले हम 6 वीडियो से हल कर रहे हैं। आज इसका 7वां वीडियो होगा। पिछले वीडियो तक हमने सवाल नंबर 33 हल किया था। आज हम सवाल नंबर 34 से इसे खत्म करके ही मानेंगे। सवाल नंबर 34 है इंटीग्रेशन 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 और हमें आंसर लाना है 2/3 प्लस लॉग 2/3। सबसे पहले हम सवाल को i बराबर मान लेंगे 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यह सवाल आंशिक भिन्न वाला है, तो सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की आंशिक भिन्न कर लेंगे। इसे हम थोड़ा अलग लिख लेंगे इस प्रकार से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ हम मान लेंगे, यहाँ हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। जितनी घातें होती हैं हम उसे उतनी ही बार मानते हैं। अब दोनों तरफ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1। यहाँ पर भी एलसीएम तो वही रहता है। अब यहाँ देखिए एक x है, यहाँ दो घातें हैं, तो एक x भी बचेगा और x प्लस 1 भी बचेगा प्लस b। यहाँ तो सेम है, सो केवल x प्लस 1 बचेगा और c के साथ में x प्लस 1 है, सो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब हम हर और हर को काट सकते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर ट्राई करेंगे। अब अगर हम x बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह वाला शून्य हो जाएगा और यह वाला शून्य हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यह तो 0 हो जाएगा, केवल b बचेगा, अर्थात b का मान कितना आ गया 1। अब हम x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, सो x बराबर क्या आ जाएगा -1 रख दीजिए, सो यहाँ 1। अब यह वाला पद शून्य हो जाएगा और यह वाला पद भी शून्य हो जाएगा, केवल c बचेंगे। अब x का मान -1 है और उसके पास तो स्क्वायर है, तो एक ही c बचेगा, अर्थात c का मान भी 1 आ गया। अब बचा है 1, चूंकि हमारे पास अब और कोई संख्या बची नहीं है, तो हम x का कोई भी जनरल मान रख सकते हैं। जैसे अगर हम x बराबर 1 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आ जाओ 1 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ पर 2b और उधर तो c रहेगा। अब हमें b और c के मान पहले से ही पता है, सो 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2a, इसका मान था 1 और इसका मान था 1, 2 1 3 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, सो आ जाएगा 2a बराबर -2, सो a इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब हमें तीनों ही मान पता चल गए हैं, सो हम चाहें तो i में मान रख सकते हैं। अब a का मान क्या है -1 अपॉन एक्स 1 से 3 dx प्लस b का मान क्या है 1, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 1 से 3 और c का मान क्या है वह भी 1 था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 से 3 dx। अब हमें तीनों के ही समाकलन करने हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स 1 से 3। अब यहाँ पर घातें हो जाएंगी -2 और जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 1 से 3 और यहाँ पर तो लॉग बन जाएगा सीधा ही, सो x प्लस 1 और यहाँ 1 से 3। अभी क्या करना है, केवल लिमिट खोलनी है बस, सो i इक्वल टू यहाँ आगे माइनस है तो हो जाएगा log 3 और दोबारा रखेंगे 1 तो log 1 तो 0 होता है, तो रखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या बचेगा x की घात है माइनस में और आगे बचेगा माइनस, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए।
अब x की घात -1 है अर्थात बटम चला जाएगा। सो ऐसे आएगा 1/3 और 1/1, तो उसको तो 1 लिख देंगे, प्लस लॉग यहाँ रखिए तो log 4 हो जाएगा और 1 रखोगे तो log 2 हो जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे हल कर लीजिए। log a माइनस log b कितना हो जाएगा, 4/2, तो आ जाएगा log 2। सो log 2 और यहाँ कितना लिखा है log 3, और यहाँ कितना बचेगा, 1 में से घटा दो 1/3 तो बचेगा 2/3 और प्लस का हो जाएगा। सो log a माइनस log b तो आ जाएगा 2/3 और प्लस log 2/3। सवाल नंबर 35 है, इंटीग्रेशन 0 से 1 है x e⁻x dx और हमें आंसर में 1 लाना है। तो सबसे पहले हम i बराबर सवाल को मान लेंगे 0 से 1 x e(x) dx। अब यह सवाल खंडशः समाकलन वाला है तो हम यहाँ सीधे खंडशः का प्रयोग कर देंगे, यह प्रथम होगा और यह द्वितीय होगा। सो i इक्वल टू, अब प्रथम को तो ऐसे ही लिखते हैं और द्वितीय का समाकलन। पुनः अब यहाँ प्रथम का अवकलन, सो d/dx इंटू एक्स और द्वितीय का समाकलन, फिर ब्रैकेट क्लोज पूरे का समाकलन, और 0 से 1 है लिमिट। सो i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x e⁻x, अब या तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा e⁻x, और उसका दोबारा करो और चाहे 8 बार कर लो आएगा e⁻x ही। लिमिट है 0 से 1। अब लिमिट खोल देंगे। i इक्वल टू सबसे पहले 1 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ e आ जाएगा, e⁻1 आ जाएगा ना, और यहाँ -e आ जाएगा। फिर माइनस लगा के अब 0 रखेंगे तो या तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -e⁻0, या तो कैंसिल हो गया, e⁻0 1 होगा और माइनस माइनस प्लस 1 होगा, और हमें यही लाना था। सवाल नंबर 36 है, लिमिट है -1 से 1 x⁻17 cos⁴x dx और लाना है हमें 0। सबसे पहले i बराबर -1 से 1 x⁻17 cos⁴x dx। जब भी लिमिट -a से a होती है तो हम वहाँ प्रगुण 7 का प्रयोग करते हैं, P7। अब यह होता क्या है, लिमिट -a से a fx dx, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट 0 से a fx dx। कब, जब फलन सम होगा, और अगर फलन विषम है तो इसका मान सीधा ही 0 हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यह चेक कर लेंगे कि यह फंक्शन है कैसा। अलग लिख लीजिए, fx इक्वल टू x⁻17 और cos⁻4x। अब cos तो हमेशा एक सम फलन होता है, चाहे उस पर कितनी ही घातें लगी हों, परंतु x पर कितनी घातें हैं 17, जो कि एक विषम संख्या है, तो यह एक विषम फलन होगा। आप सीधा लिख सकते हैं कि यह विषम फलन है, और अगर यह विषम फलन है तो i का मान 0 ही होगा। सवाल नंबर 37 है, लिमिट है 0 से π/2 sin⁵x dx और लाना है हमें 2/3। सबसे पहले इसे हम i मान लेंगे 0 से π/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin⁵x dx। अब sin³ में हमारे पास दो तरीका है, या तो इसे हम sin3x में बदल लें और या तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। इसे हम लिखेंगे sin² इंटू sin⁵x dx। थोड़ा और हल कर लें अगर हम तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos² और यहाँ sin⁵x dx। अब यहाँ हम सीधे cos x को t मान सकते हैं। जब हम cos x को t मानेंगे तो उसका समाकलन क्या होता है, -sin⁵x dx इक्वल टू dt।
अब इसका मान सीधा आई में रख सकते हैं, लिमिट हम बदल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस डी टी, तो यहाँ माइनस और या डी टी। अब आपको लिमिट बदलनी है। सबसे पहले मान रखोगे 0, तो कॉस में 0 1 होता है और पाई अपॉन 2 0 होता है। आप चाहें तो आप लिमिट उल्टा कर दें और यह वाला माइनस गायब हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से 1 से 0 और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ हम दोनों का ही समाकलन कर सकते हैं, एक का होगा t और इसका होगा t क्यूब अपॉन 3 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ हमने उल्टा किया ही नहीं, 1 से 0 होना चाहिए, 0 से 1। अब हम लिमिट खोल देंगे i इक्वल टू, सबसे पहले 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 और 0 पर तो सब 0 हो जाएगा, सीधा आप घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 2/3 और यही हमें लाना था। सवाल नंबर 38 है, इंटीग्रेशन है 0 से पाई अपॉन 4 टू tan क्यूब एक्स डी एक्स और हमें लाना है 1 माइनस लॉग 2। जो लाना है वह तो आ ही जाएगा। सबसे पहले सवाल को लिखेंगे हम i बराबर 0 से पाई अपॉन 4 टू tan क्यूब एक्स डी एक्स। अब 2 को तो हम आगे निकाल सकते हैं इस प्रकार से 0 से पाई अपॉन 4 और यहाँ tan क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं पिछले सवाल की तरह tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। अब यहाँ हम tan स्क्वायर को ना बदल लेंगे इस प्रकार से 0 से पाई अपॉन 4। अब tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ tan एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ अंदर गुणा करनी पड़ेगी, सो i इक्वल टू 2 0 से पाई अपॉन 4, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स डी एक्स माइनस 2 0 से पाई अपॉन 4 और यहाँ हो जाएगा tan एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ तो हम tan एक्स को t मान का सवाल लगा लेंगे। मान लीजिए tan एक्स को t माना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया और यहाँ i बराबर क्या आ जाएगा 2 बाहर। अब tan में 0 0 होता है और पाई अपॉन 4 1 होता है और यहाँ पर क्या बचेगा t डी टी माइनस 2। इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब tan x का सूत्र क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो पहली बात तो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस एक्स और लिमिट आपको 0 से पाई अपॉन 4 दी हुई है। अब यहाँ पर भी कर लीजिए 2 और इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है 0 से 1, 2 और 2 कैंसिल प्लस 2। यहाँ लिमिट रख लीजिए, सबसे पहले रखेंगे पाई अपॉन 4, तो कॉस पाई अपॉन 4 कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, सो लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस लॉग कॉस 0 1 होता है। अब लॉग 1 तो 0 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, पहले 1 रखिए तो 1 होगा और 0 रखिए तो 0 होगा, उसे हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर क्या बचेगा log 1 अपॉन अंडर रूट 2, सो ऐसे बचेगा log 1 और माइनस log अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब या तो 0 हो गया, सो आंसर में क्या बचेगा 1 माइनस 2 और यहाँ पर 1/2 आगे आ जाएंगे और log 2 या वाले कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा i बराबर 1 माइनस log 2 और हमें यही लाना था। सवाल नंबर 39 है, इंटीग्रेशन है 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। सबसे पहले i इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स x इंटू 1 डी एक्स कर लेंगे। जब भी कोई इनवर्स फंक्शन अकेला होता है हम वहाँ 1 कर लेंगे। अब यहाँ लगा देंगे खंडसा, और जो 1 होता है उसे हमेशा सेकेंड मानते हैं और इसे हमेशा फर्स्ट।
सो आई इक्वल टू, अब पहला वाला तो ऐसा ही लिखा जाएगा और दूसरे के हो जाएगा समाकलन माइनस, अब पहले वाले का अवकलन होता है, सो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और दूसरे का समाकलन, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लें, और पूरे का समाकलन, और लिमिट कितनी है 0 से 1। सो आई इक्वल टू यहाँ तो हो जाएगा x, सो आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ हो जाएगा x, अब इसका क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 0 से 1। अब हम चाहें तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान सकते हैं, सो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस 2। सो आई इक्वल टू, आप चाहो तो लिमिट अलग अलग कर लो, सो x साइन इनवर्स x, इस पर आप अलग कर लीजिए 0 से 1, और यह माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की पावर हाफ। अब यहाँ आप लिमिट बदल सकते हैं, सबसे पहले x का मान 0 रखोगे तो यहाँ t का मान 1 आएगा, और जब 1 रखोगे तो 0 आएगा। सो i इक्वल टू, यहाँ हम लिमिट रख लेते हैं, अब x का मान 1 रखोगे और साइन इनवर्स 1 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, और 0 पर यह पूरा 0 हो जाएगा प्लस हाफ। अब यह क्या हो गई, ये t की पावर माइनस हाफ हो गई है, सो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1, और लिमिट है 1 से 0। सो i इक्वल टू पाई अपॉन 2 और प्लस हाफ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ अपॉन हाफ और 1 से 0, हाफ और हाफ कैंसिल। सो i इक्वल टू पाई अपॉन 2, पहले 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, और यही आंसर है। सवाल नंबर 40 है, इंटीग्रेशन है 0 से 1 e की पावर 2 माइनस 3x dx, परंतु हमें यह योगफल की सीमा के रूप में लगाना है। अब योगफल की सीमा का सूत्र क्या होता है, लिमिट a से b हो fx dx, वहाँ पर होता है लिमिट h टू 0 h, यहाँ होगा fa प्लस fa प्लस h, और इस प्रकार से fa प्लस n माइनस 1h तक। यह होता है योगफल की सीमा का सूत्र। और एक सूत्र होता है NH बराबर b माइनस a, और यह हमारे b और a है। अब सबसे पहले यहाँ मान रखेंगे, अब यहाँ a का मान 0 है तो NH क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा 1, जो कि b का मान है 1। अब सबसे पहले हम मान निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम फंक्शन a का मान। अब a का मान तो 0 है तो हम यहाँ मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा e स्क्वायर। अब निकालेंगे हम फंक्शन a प्लस h, तो यह क्या हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 3h। इसी प्रकार हम निकालेंगे फंक्शन a प्लस 2h, तो यह क्या हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 6h। और इसी प्रकार हम निकालेंगे फंक्शन a प्लस n माइनस 1h, चूँकि a का मान 0 है इसलिए हम a नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 n माइनस 1h। अब हम सबके मान इस वाले सूत्र में रख देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टू 0, यहाँ होता है h। अब सबके मान रख दीजिए, सबसे पहले ये वाला e स्क्वायर, फिर यह वाला e की पावर 2 माइनस 3h प्लस e की पावर 2 माइनस 6h, और प्लस डॉट 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 e की पावर 2 माइनस 3 n माइनस 1h।
योगफल की सीमा वाले सवाल हम एक प्रश्नावली में अलग से पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सब में ई स्क्वायर का हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ई स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। सो ये हमारा हो गया ई स्क्वायर, लिमिट h टू 0 और यहाँ h। अब यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस ई की पावर -3h प्लस ई की पावर -6h और प्लस डॉट 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 ई की पावर -3n-1h। इस प्रकार से एक सीरीज बच जाएगी। अब यह एक जीपी है, हमें साफ साफ दिख रहा है, या ए का मान है और यह वाला आर का मान है। इसे हम जोड़ सकते हैं, अतः इस जीपी को हम जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर लिमिट h टू 0, यहाँ h। अब सूत्र क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर। अब r कितनी है, -3h और पावर हो जाती है n, यहाँ हो जाएगा इंटू n और बटा में होता है 1 माइनस आर -3h। अब यहाँ आ गया NH और NH का मान हमें ऊपर पता था 1 है, अतः हम रख देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा ई स्क्वायर लिमिट h टू 0, यहाँ h हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा सीधा ही 1 माइनस ई की पावर -3। अब नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर -3h। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर हम यहाँ -3h और यहाँ पर भी -3h कर दें तो यह बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर x अपॉन x और इसका मान 1 होता है। यहाँ पर h और h कैंसिल हो जाएंगे। सो कुल मिलाकर कहीं पर h नहीं बचा है, तो अब हम लिमिट खोल सकते हैं। यहाँ आ जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस ई क्यूब और यहाँ हो जाएगा बटा 3। सो यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 1/3 यहाँ पर आ जाएगा ई स्क्वायर और -1/e, कुछ इस प्रकार से।